मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओके, थम्स अप, जो भी आपको सिंबल बनाना है, ओके लिखना है लिख दो। स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। और आज बेटा फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर है हमारा। स्पेशल क्या रहने वाला है, आज मैं आपको एक न्यूट्रिशन का टॉपिक रिलेट करूंगा और उसके साथ कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओके लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। एक गैप के बाद मैंने क्लासेस रिज्यूम करी हैं अपनी, तो आपके साथ ये अभी तक हमने 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करे हैं और 2 चैप्टर मनीष दुबे सर ने कंप्लीट करे हैं। तो टोटल आपका बायो का 4 चैप्टर हो गया। आज 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके लिखो, स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, स्टार्ट कर ले। हाँ हाँ, अभी मॉर्निंग में मैंने यकीन 1.0 में प्लांट किंगडम स्टार्ट किए। आपका फोटोसिंथेसिस आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है बेटा। सबसे पहले मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, उसकी शायद वर्कशीट पेंडिंग है। और मैं आपको साथ के साथ आज फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे ना, हाँ, उसके हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं जो हम क्लास में बच्चों को लिखवाते हैं, वही मैं आपको आज दे दूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि आप, क्योंकि आपने बैच जो स्टार्ट किया है अक्टूबर में, हमने लगभग बैच स्टार्ट किया आपका, तो मेरा पॉइंट ये है बेटा आपके लिए कि क्योंकि लास्ट में रिवीजन का ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो आज हम रिवीजन का भी एक प्लान बनाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है। आपको ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन इसको रिवाइज करना है। क्या तरीका होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि हम क्यों ना आपके लिए एक टेस्ट मतलब कराएं, जिसमें हम पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेस्ट दे दें और साथ में ओएमआर दे दें। आप उस एक सिंगल टेस्ट को निकालकर मतलब कुछ ऐसे कर लिया करो कि भाई आप उसको ओएमआर की तरीके से फिल करके कर लिया करो। तो एक पीडीएफ की फॉर्म में जैसे हम डीपीपीस देते हैं ना, ऐसे आपको कंबाइन, जैसे जैसे चैप्टर, मान लो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये 3rd है, तो तीनों का कंबाइन टेस्ट दे दिया। ऐसे करके वो भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, करें, है ना? ठीक है, क्लियर है, सही है। हाँ, नोट्स कहां हैं? आपको अभी ऐप में आ जाएंगे। मैं 1 मिनट दो, बस 1 सेकंड दो, आपको ऐप में नोट्स मिल जाएंगे। अभी जैसे ही आपकी क्लास एंड होगी उसके साथ आपको ऐप में नोट्स मिल जाएंगे बेटा। चलिए ठीक है, चलें स्टार्ट कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आज का लेक्चर रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। और लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ना है बेटा, आप समझ लीजिए हम लोग क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। करूं स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का गोल क्या है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं टुडेज गोल क्या है, उसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। ठीक है, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बेटा रिवीजन को लेकर, है ना, रिवीजन को लेकर भी रिटन नोट्स बनाने चाहिए यार। देखो आप समझो ध्यान से, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लें फटाफट से। चलो क्या पढ़ेंगे भाई? आपका आज का गोल क्या रहेगा? अगर मैं आपको कहूं आज का गोल क्या रहेगा, मैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन करूंगा, आपको एक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं चैप्टर की। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद ये टॉपिक ना पता हो न्यूट्रिशन का, और मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, है ना। हम लोग बेटा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, सीक्वेंस भी, क्योंकि होता ये है कि आप फिर एनसीईआरटी कब पढ़ोगे? अगर मैं बिना सीक्वेंस के कराऊंगा तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे न्यूट्रिशन को और अर्ली एक्सपेरिमेंट आज का गोल लेने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। हैंड रिटन नोट्स बनाओ ना, खुद से हाथ से लिख के बनाओ या अपनी एनसीईआरटी में लिख दो। ठीक है, बैकलॉग कवर करो अपना। अभी वो भी आ रही है, आपको कुछ हॉलीडेज आएंगी 1-2, तो वहां बैकलॉग कवर करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। चलो
चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको मैंने क्या पढ़ाया था मिनरल न्यूट्रिशन में उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। आज यहां से लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड दो, एक सेकंड बेटा बस। हाँ, लेक्चर आगे यहां से स्टार्ट हो रहा है। सुन लो ध्यान से क्या था। सबसे पहले क्या है बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था, आप एकदम फोकस करना, मैं आपके चैट तभी देखूंगा जब मैं कुछ बता दूंगा और आप पूछ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं चैट नहीं देखूंगा तो आप मुझे मेरी बात सुनेंगे ध्यान। देखो हमने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करी थी। प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्लांट किस तरीके से इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिनरल्स लेता है और उससे ऑर्गेनिक चीज बनाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें एक स्पेशल मिनरल पढ़ा था जिसका नाम नाइट्रोजन है, जिसकी हमने फुल डिटेल पढ़ी थी। फुल डिटेल मतलब नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे उससे अमीनो एसिड बनता है, ये पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी मैकेनिज्म के साथ। ये चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं हायर प्लांट्स के ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करता है। तो अगर मैं आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात बोलने वाला हूं तो मैं आपको सबसे पहले यह समझाना चाह रहा हूं कि न्यूट्रिशन क्या होगा, क्योंकि आपने छोटी क्लास से आप न्यूट्रिशन वर्ड पढ़ते जा रहे हो। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक क्लासिफिकेशन बनाते हैं न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो मेरा ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझाना चाहूंगा और वहां से मैं आपको फोटोसिंथेसिस के अर्ली एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डील करने वाले हैं वो हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये टॉपिक है। पर सबसे पहले मैं चाह रहा हूं आपको कि एक न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से आपका इंट्रोडक्शन कर दूं कि आप न्यूट्रिशन क्या होता है उसको जान लो, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है आप उसको समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप एक टॉपिक जिसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे प्लांट का, उसके बारे में कुछ पढ़ो, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। क्या आपने छोटी क्लासेस से ये पढ़ा हुआ है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात करेंगे। एक होता है मेरे पास ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ये आपने सिंपल पढ़ा था। एक आप न्यूट्रिशन पढ़ते हो जिसे आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफिक। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, सिंपल एकदम, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और एक आप पढ़ते हो यहां पर क्या, हेट्रोट्रॉफिक। ये दो तरह का न्यूट्रिशन की आपने छोटी क्लासेस से वर्ड पढ़ा है। तो थोड़ा सा इसका एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं इनके लिए। देखो कैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपरली इसको लेकर चलते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेल है या ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई सेल है या किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो हेट्रोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग ये है कि जो ऑर्गेनिक फूड है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि एक ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक फूड है, वो कहां से एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड। एंटर फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से एंटर कर रहा है। अगर किसी सेल में या किसी, मैं आपसे पूछता हूं, ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज जो कि एक ऑर्गेनिक चीज है बाहर से एंटर करे तो उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। यहां तक सिंपल समझ में आ रहा है। तो मुझे इस पर बात नहीं करनी। इस चैप्टर में मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाला हूं तो मेरा फोकस यहां रहने वाला है। तो हेट्रोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग अगर आप हायर क्लासेस में मेरे से डेफिनेशन सुनो तो इट इज एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक ग्लूकोज जो की है फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से आना चाहिए, है ना। हम जैसे स्टार्च खाते हैं उसको ग्लूकोज में तोड़ते हैं तो हमारे सेल में ग्लूकोज कहां से आता है, ब्लड से आता है ना। तो ब्लड से जो ग्लूकोज सेल के अंदर गया तो इसका मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। क्लियर है ये चीज, बताओ जल्दी से। बहुत सारे सेल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। क्लियर है ये बात, बोलो, ठीक है। तो बहुत सारे सेल हेट्रोट्रॉफिक हो गए। अब हम बात कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक की। किसकी बात कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक की। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप कैसे देखोगे कि बाहर से
मेरे पास CO2 एंटर करे, तो CO2 जो है इनऑर्गेनिक चीज है। अगर कोई इनऑर्गेनिक चीज बाहर से एंटर करे और अगर वो CO2 किसमें कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में, तो इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो ग्लूकोज बना सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक? इनऑर्गेनिक CO2 is converted into किसमें? ग्लूकोज में। ये मेरे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। क्योंकि मैं आपको पहले एक बार न्यूट्रिशन क्लियर कर दूं और वहां से मैं आपको क्लियरली पढ़ा पाऊंगा कि क्या होता है। अभी जो इन बच्चों ने भी जस्ट ज्वाइन किया उनके लिए बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1 है। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले आपको न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को समझाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो मेरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैं बाहर से स्टार्च खाता हूं और मेरे सेल्स में ग्लूकोज बाहर से एंटर करता है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करता हूं तो बाहर से इनऑर्गेनिक चीज आती है और वो ऑर्गेनिक चीज जिसे ग्लूकोज कहते हैं वो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इतना एक बेसिक आपने समझ में आना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एक तरीके से ऑटोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग हुआ कि आपने CO2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आप देख लो खुद से, आपने CO2 को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, तो C6H12O6। अब एक सिंपल सा देखो, नीट के लिए क्वेश्चन आ जाता है, आपसे मैं पूछूं कि CO2 जो है वो एक, मान लो जो भी मॉलिक्यूल है CO2 है, इनऑर्गेनिक है, इस CO2 से ग्लूकोज बनाना प्रोसेस ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? अगर आपसे कोई कहे CO2 से ग्लूकोज बनाना ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, आप कहोगे सर ये देखो हाइड्रोजन ऐड हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से था। मान लो मैं यहां 6 कर दूं तो ये तो पहले से था, क्या ऐड हुई है? हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सिंपल सा लॉजिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स carbon dioxide is reduced into glucose inside cell or inside organism. It is known as autotrophic nutrition. क्या आपको ये सिंपल लॉजिक समझ आ गया? अब यहां से मैं ऑटोट्रॉफिक की टाइप बताऊंगा और इस चैप्टर में हम ऑटोट्रॉफिक की कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको यहां तक क्लियर है? आगे चलेंगे और फिर कुछ तभी जब चैट करेंगे जब मैं आपको बोलूं। ठीक है, हाँ, मैं जो ये लिख रहा हूं यही नोट्स हैं। आप फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, जो मैं यहां लिख रहा हूं यही नोट्स हैं। इसके अलावा मैंने 2019 में एक बैच ऑफलाइन जो पढ़ा रहा था उसमें किसी बच्चे ने, अच्छे बच्चे ने नोट्स लिखे थे। वो लिखे हुए नोट्स की इमेज मतलब PDF आपको मैंने शेयर करवा देनी है आज, वो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा मैं भी लिखूंगा कुछ हाथ से, लेकिन उसमें समय लगना है क्योंकि मैं था नहीं कुछ दिन तक, तो फिर नहीं लिख पाया अभी तक। तो मैं लिखूंगा तो वो देंगे आपको। क्लियर है यहां तक? ठीक है, घबराना नहीं है, सारा समझ आएगा। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का 11th वाला कॉन्सेप्ट कि भाई CO2 से ग्लूकोज बनाने को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। हाँ, क्लियर है? इसको रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि इतना आसान है, इसको कैसे रिपीट करेंगे? तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया। आ जाओ भाई। अब इसका मतलब मेरे पास, अगर मैं आपसे कहूं मुझे टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझना है, तो मैं आपको ये कहूंगा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ध्यान से समझना, फोकस करो, आ जाओ, फोकस लो अपना वापसी। मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान देंगे, 2 टाइप का ऑटोट्रॉफिक में लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं मैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ध्यान से समझना। और एक मैं लिख रहा हूं फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोकस करके ध्यान से सुनते हुए चल रहे हैं। एक मैंने लिखा कीमो ऑटोट्रॉफिक और एक मैंने लिखा फोटो ऑटोट्रॉफिक। ये 2 टाइप है मेरे पास, एक ये है और एक मेरे पास ये है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि जब मैं CO2 से ग्लूकोज बना रहा हूं, आप समझना मेरी बात, CO2 से ग्लूकोज बना रहा हूं, यह प्रोसेस रिडक्शन है। दिस इज रिडक्शन। फोकस करना तो समझ आएगा। तो CO2 टू ग्लूकोज इज रिडक्शन, इसको एनर्जी चाहिए। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता है। अब एनर्जी कहां से आएगी सोचो। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी कहां से आएगी? तो उसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी कहां से आई? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है, देखो, एक होता है कीमो। एक क्या है? कीमो। कीमो का मतलब आप नाम से समझो। और एक होता है फोटो। तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से। फोटो का क्या मतलब हुआ? फोटो थोड़ी खींच ली, सनलाइट से आई। और यहां एनर्जी कहां से आई? केमिकल रिएक्शन से। तो अगर एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आएगी तो हम कहेंगे उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, और एनर्जी अगर सनलाइट से आएगी तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। इतनी सिंपल सी बात हो गई। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं बेटा, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, सिंगल सेल के बैक्टीरिया होते हैं। ये होते कौन है? कीमो ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? ये कुछ बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि वो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि CO2 से ग्लूकोज बनाना रिडक्शन है। उस रिडक्शन के लिए मुझे किसकी जरूरत है? क्या याद कर पा रहे हो साथ के साथ? उस रिडक्शन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी दो सोर्स से आती है, एक आती है केमिकल रिएक्शन से, दूसरी आती है लाइट से। तो जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, और जो लाइट से एनर्जी आती है उसे फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो जो कीमो ऑटोट्रॉफिक वाली एनर्जी है वो कैसे आती है? कुछ बैक्टीरिया में होती है। कैसे आती है? देखो, ये मैंने मान लो बैक्टीरिया का सेल बना लिया। दिस इज बैक्टीरिया का सेल। ये देखो, मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है। समझना ध्यान से। इस बैक्टीरिया के सेल, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके बाहर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आउटसाइड बैक्टीरिया सेल क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। तो चलो केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन कैसा वाला होगा? ऑक्सीडेशन। तो मान लो मैंने आपको बताया, याद करो, ये देखो जरा, मान लो मैंने अमोनिया से NO3 बना दी। याद आया आपको ये बैक्टीरिया कौन सा था? नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास। याद आया? ये वो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन का है, इसने ऑक्सीडेशन कर दी। मैंने क्या दिखाया? ये ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बोला कीमो ऑटोट्रॉफ वो बैक्टीरिया हैं जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं। कौन सा केमिकल रिएक्शन? ऑक्सीडेशन कराते हैं। उस ऑक्सीडेशन से, ध्यान से देखो बेटा, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है। ये ई का मतलब एनर्जी। ये एनर्जी बन गई, और इस एनर्जी को यूज करके वो ATP बनाकर, और उस ATP को यूज करते हैं क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में। मतलब CO2 आया, उस CO2 से ग्लूकोज बनाने में किसकी एनर्जी यूज करते हैं? इस केमिकल रिएक्शन की। रिपीट करें, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज करते हैं। समझो इस बात को। आउटसाइड बैक्टीरिया सेल केमिकल रिएक्शन होगा, जो कि कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से ग्लूकोज खाना बनाएंगे। तो आपने एक सिंपल सा लॉजिक यहां पर समझा। आपने ये समझा कि अगर मैं आपको टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ पढ़ा रहा हूं, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहला कौन सा होगा? आप देखो, सबसे पहले हमारे पास होगा कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो ऑटोट्रॉफ कौन से बैक्टीरिया हैं? आप कीमो में बेटा सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं कुछ, है ना, ये यूकैरियोटिक नहीं होते। इसमें कौन से हैं? कुछ बैक्टीरिया हैं। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं?
एनर्जी कहां से ला रहे हैं, लिख रहा हूं मैं यहां पर, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन कौन सा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और यूज दिस एनर्जी, रिडॉक्स पढ़ते हो ना, यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट CO2 इंटू ग्लूकोज। और आपने अगर याद हो एग्जाम्पल पढ़ा, कौन से बैक्टीरिया, याद करो, नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया, वो ऐसे वाले होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक न्यूट्रिशन तो मैंने ये बता दिया जिसे मैंने क्या बोला, कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, नोट लेक्चर के बाद लिख रहा हूं या साथ के साथ लिख रहा हूं, दोनों पॉसिबल है, दोनों कर सकते हो, पर मेरा ये मानना है पहले समझ लो, फिर बाद में क्लास के एंड में जो PDF मिलती है वहां से लिख लेना, और साथ के साथ लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, लिख सकते हो साथ के साथ। और इसके अलावा आपको जो हैंड रिटन मिलेंगे उससे लिख लो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। पर कोई एक नोट्स रजिस्टर में लिखने हैं सबने, उन्हीं नोट्स को बार बार रीड करना है। एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ नया लाइन मिला तो उसी नोट्स में ऐड करना है। जैसे मान लो आपने ब्लू पेन से नोट्स लिख लिए सारे जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, या PDF लिख ली, उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ नई लाइनें मिली, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्रीन पेन से उसे ऐड कर देना किसी और कलर से। क्लियर है ना? ठीक, अब आप बताओ मुझे, अब मुझे बताओ फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होंगे? यूज करेंगे सनलाइट, यूज क्या करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे। अब यहां देखो, तो मैंने दूसरा न्यूट्रिशन कौन सा लिख दिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, क्या यूज करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे, यूज सनलाइट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो भी सनलाइट यूज करेगा उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट। क्या यहां पिगमेंट होंगे, मैं आपसे पूछूं पिगमेंट है, आप लिखोगे नहीं सर, इसमें पिगमेंट एब्सेंट है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते, इसमें पिगमेंट होंगे, क्योंकि लाइट कैप्चर करना है ना, लाइट को पकड़ने के लिए, टू कैप्चर लाइट मुझे पिगमेंट चाहिए, टू कैप्चर लाइट क्या चाहिए बेटा, पिगमेंट रिक्वायर है। आ रहा समझ, लाइट को पकड़ने के लिए पिगमेंट चाहिए। क्लियर हो गई बात, बोलो हां। एक कह रहा है नो सर, क्या अग्नि आया, विपिन श्रीवास्तव, है ना, तो इसमें पिगमेंट नहीं होगा, इसमें पिगमेंट होगा। क्लियर, इसमें कहां से एनर्जी आएगी, केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि आपको यह समझना है कि ग्लूकोज बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, वो रिडक्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछे CO2 से ग्लूकोज बनाना, आप कहोगे रिडक्शन, आप कहोगे एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से आ सकती है, केमिकल रिएक्शन से या ये। और कीमो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ कुछ बैक्टीरिया आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक आ जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही, आ जाओ आगे। अब आओ जरा, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है, देखो ध्यान से। अब क्या है यहां पर, अब देखो, मैं CO2 से बिल्कुल फोकस करना, CO2 से मैंने C6H12O6 बनाना है। मुझे इसके लिए किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन मेरा किससे आ सकता है, पानी से आ सकता है। जरा एक बार फोकस करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। मैंने यहां पर लिखा कि मेरे पास CO2 है, CO2 की रिडक्शन करके आप बना रहे हो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको आता है, ठीक है, ये फार्मूला सबको आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको फार्मूला ना आता हो ग्लूकोज का, ठीक है। अगर है तो बेटा सीख लो, याद कर लो, ये ग्लूकोज CO2 से है। अब मुझे यहां पर हाइड्रोजन चाहिए, ये दिख रहा है सबको, मुझे यहां पर क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन कहां से आएगी, पानी से आ सकती है। अगर ये हाइड्रोजन पानी से आ रही है, अगर ये हाइड्रोजन कहां से आ रही है, पानी से आ रही है, तो देखो पानी से आ सकती है। तो जब ये पानी से आएगी तो हाइड्रोजन यहां जुड़ गई, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बन सकता है। ऑक्सीजन क्या बना, बाई प्रोडक्ट बना। तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि CO2 से आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो।
आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ CO2 कर रहे हो। उसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन रिक्वायर है, मुझे हाइड्रोजन चाहिए। अब सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहां पर, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है आप बताओ खुद से, ऑक्सीजन है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। तो उस केस में बाई प्रोडक्ट क्या बना, बाई प्रोडक्ट समझ में आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो किसी रिएक्शन का मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है, हमें यह चाहिए नहीं था। तो बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। तो जो ये काम कर रहे हैं, मान लो ये काम कौन कर रहा है, पानी यूज कर रहा है। अब ये देखो जरा रिएक्शन, मैं अगर आपसे कहूं मैं CO2 है, CO2 से मैं यही बना रहा हूं, C6H12O6 बना रहा हूं, तो मैं साथ में अगर H2S लिख दूं तो हाइड्रोजन तो यहां से भी आ जाएगी, तो यहां पर ग्लूकोज तो बन गया, पर सल्फर बाई प्रोडक्ट हो गया। आपको समझ में आई बात बेटा, सल्फर बाई प्रोडक्ट हो गया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब हम फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट यूज करेंगे। जब वो सनलाइट यूज करते हैं तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पानी हो सकता है या H2S, पानी के अलावा कुछ और। ऐसा मेरे पास कुछ बैक्टीरिया में होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पानी यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन H2S यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट सल्फर बनेगा। हुआ क्या था बेटा, हुआ ये था कि हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई, सबसे पहले नेचर में अर्थ पर कीमो ऑटोट्रॉफ आए थे। कौन आए थे, कीमो ऑटोट्रॉफ, मतलब जो केमिकल एनर्जी यूज करके क्या करते थे, अपना खाना बनाते थे। फिर धीरे धीरे वो केमिकल खत्म होने लगे जिनसे वो खाना बनाते थे। तो फिर नेचर में ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो सनलाइट यूज करते थे। तो जो सनलाइट यूज करते थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने पानी यूज किया। किस लिए यूज किया, ताकि हाइड्रोजन ले सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने पानी यूज नहीं किया। उन्होंने क्या यूज किया, H2S यूज किया। तो जिन्होंने पानी यूज किया उन ऑर्गेनिज्म ने बाई प्रोडक्ट क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, जेनिक का मतलब प्रोड्यूसर। तो ऑक्सीजेनिक कौन होंगे, O2 प्रोड्यूसर, O2 प्रोड्यूसर। और जिन्होंने H2S यूज किया उन्हें हमने क्या बोला, एनऑक्सीजेनिक बोला। तो ये क्या यूज कर रहे हैं, नॉट यूज H2O, उन्हें हमने एनऑक्सीजेनिक बोला। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने पानी यूज नहीं किया, कुछ और यूज कर दिया, तो बाई प्रोडक्ट सल्फर बन गया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं क्लासिफिकेशन को दोबारा देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ध्यान से देखें, इसको मैंने यहां लिख दिया कीमो ऑटोट्रॉफिक। आपको समझ आ गया इसका क्या मतलब है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये केमिकल रिएक्शन यूज कर रहे। एक मिनट बेटा, ये मार्कर गिर गया है, उठा लेते हैं। हाँ, कीमो ऑटोट्रॉफिक है। तो ये क्या यूज कर रहा है, केमिकल रिएक्शन, यूज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और कौन सा, ऑक्सीडेशन। इसको करने वाले कौन हैं, सम बैक्टीरिया। यहां पर मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ आएगी। इसका एग्जांपल क्या है, सम बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं। फिर मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो इसमें क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे सनलाइट। ठीक है, इनमें पिगमेंट होंगे, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। अब इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट मैंने लिखा, एक पार्ट मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ऑक्सीजेनिक, या एक पार्ट में लिखता हूं एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक कौन से होंगे, क्या यूज करेंगे, यूज अदर देन वाटर एज सोर्स ऑफ
हाइड्रोजन, पहले समझ लो सारा। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीजेनिक। इसमें कौन आया ऑक्सीजेनिक में, इसमें भी एग्जाम्पल में कुछ और बैक्टीरिया आएंगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पानी नहीं तोड़ते। इसमें कौन आएंगे ऑक्सीजेनिक में, क्या यूज करेंगे, यूज H2O एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O से आएगा। तो इनका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, बाई प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल में एक तो आएंगे साइनोबैक्टीरिया, याद रहेगा, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा, उनके नाम भी हम करेंगे, मैं लिख देता हूं। डाइएटम आपने शायद नहीं पढ़े हो, हम पढ़ेंगे इनको। डाइनोफ्लैजिलेट और युगलिना। और जितने भी प्लांट्स आप पढ़ते हो, सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स मतलब ऑल प्लांट्स, कौन से प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थोड़ा यहां लिखा सही से नहीं है, आप देख लेंगे इसे, जिम्नोस्पर्म लिखा है, ये स्पर्म लिखा है, जिम्नोस्पर्म लिखा है यहां पर। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का, कीमो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यूज करेगा, कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ और बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक वाला होता, होते तो लाइट यूज करते हैं, पिगमेंट भी होगा ये वाला। ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ऑक्सीजेनिक वाले, इनमें क्लोरोफिल होता है। पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो इनके क्या एग्जाम्पल है, ये बाई प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन है, साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना आपने, नॉस्टॉक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं, वो हो गए। और उसके अलावा पूरा प्लांट किंगडम, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। तो मुझे अपने सिलेबस में आपकी एनसीईआरटी ने चैप्टर का नाम क्या रखा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसका मतलब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे प्लांट का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी आप कौन सा पढ़ने वाले हो, फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी आप कौन सा पढ़ने वाले हो, उसमें भी आप पढ़ने वाले हो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बनाने वाला। तो ये चैप्टर आपको क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें CO2 से ग्लूकोज बनाओगे। और ग्लूकोज बनाने के लिए आप पानी को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करोगे, और सनलाइट आएगी, और सनलाइट जो है उसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल होगा, और ये बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये पूरा चैप्टर इस वाली फोटोसिंथेसिस को पढ़ाएगा। हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, तो हमारा मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब कौन से वाली फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक। क्लियर, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा, नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया। याद करो नाइट्रिफिकेशन वाले कौन से थे, आपने यहां 4 नाम पढ़े थे, 4 नेम फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन। मैं यहां पे सिर्फ नाम लिख रहा हूं, कौन से पढ़े थे वो थे। और इनको हम देखेंगे एनऑक्सीजेनिक वालों को। क्लियर है, हां, मुझे ये लग रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इन दिस चैप्टर वी स्टडी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन of plant in sunlight, which is known as
फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक नाम दे दिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इन सनलाइट विच इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या नाम दे दिया मैंने, फोटो ऑटोट्रॉफिक नाम दे दिया। क्लियर है, फोटो ऑटोट्रॉफिक नाम दे दिया। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इन सनलाइट विच इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक, वो नाम दे दिया मैंने यहां पर, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा, इन फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजेनिक ट्रॉफिक में हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक टाइप मींस H2O is source of hydrogen and oxygen is byproduct। ये पढ़ने वाले हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है? आगे चलेंगे और मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। एक कह रही है अच्छा नहीं पढ़ा है, क्या नहीं अच्छा पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ाऊं इसमें बताओ, अच्छा कैसे पढ़ाऊं? और मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, पर आपको नहीं लगा तो मैं कैसे कर सकता हूं। देखो मैंने बोला ऑटोट्रॉफिक में नेगेटिव कमेंट ऐसा नहीं कि छुपा दूं, बोलूं नहीं, है ना, मैं वो भी बोल देता हूं, मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। चलो देखो बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक यूज केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक हम कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मोनेरा, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को डिटेल में। लेकिन अभी आपको चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं, लाइट वाला। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन कीमो ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट होंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट होंगे, क्लियर है? ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट हो गया, आप कहोगे नहीं सर, पिगमेंट के लिए फोटो ऑटोट्रॉफिक चाहिए। फिर दूसरा मैं आपसे पूछूंगा क्लोरोफिल किस में होगा, एनऑक्सीजेनिक में होगा, नहीं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अदर देन क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, इनके नाम भी बताऊंगा। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हम आपको ये चीज पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलें एक बार ओवरव्यू ले ले, एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लें, करने क्या वाले हैं। ठीक है, एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं कि मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं अब आपको। एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, एक सेकेंड तो बस मुझे, ठीक है, आ जाओ कीमो ऑटोट्रॉफ बेटा, अगर तुम्हें नहीं पता तो कीमो ऑटोट्रॉफ के लिए क्या करो, कीमो ऑटोट्रॉफ का एक और नाम कीमोसिंथेटिक है। कीमो का मतलब केमिकल, कीमोसिंथेटिक। आप कहां जाओगे इसको पढ़ने के लिए, आप जाओगे पेज नंबर, मैं लिख देता हूं पेज नंबर, पेज 19, एनसीईआरटी क्लास 11th। एनसीईआरटी में क्लास 11th वाली में देखो, वहां पे पेज 19 पर लिखा हुआ है कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन में पेज 201 पर लिखा है। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, मैं रिपीट करूंगा, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके सेल के बाहर केमिकल रिएक्शन चलता है। वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उससे क्या बनती है, ऊर्जा, एनर्जी। उस एनर्जी को सेल ले लेता है, उस एनर्जी से खुद का खाना बनाने लगता है, तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अगर सनलाइट ट्रैप करे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट यूज करने वाले दो ग्रुप होते हैं, एक जो पानी यूज नहीं करेंगे उन्हें एनऑक्सीजेनिक कहेंगे, उनमें पिगमेंट तो होता है पर क्लोरोफिल नहीं होता, और जो क्लोरोफिल वाले होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या किसी बैक्टीरिया में ऑक्सीजन क्लोरोफिल होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं, हां ऐसे रहता है, होता है। किसमें होगा, साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है, तो जो भी ऑक्सीजन बनाएंगे उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल की भी टाइप होती है, क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। तो क्या आपको मेरी ये सारी स्टेटमेंट, देखो बेटा कॉन्सेप्ट का यही होता है, वो क्लियरिटी लाता है। तो क्लियर देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इज ऑल बैक्टीरिया विच इज ऑटोट्रॉफिक हैव क्लोरोफिल, यस और नो बताओ, जल्दी करो। इज ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया
हैव क्लोरोफिल? यस और नो बताओ। पहले वाले का, फर्स्ट का, नो। नो, क्योंकि सब में ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल नहीं होता, वहां पर आपके एनऑक्सीजेनिक और कौन से हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ भी आ गए। क्या सारे फोटो ऑटोट्रॉफिक में होता है? नहीं, सम एनऑक्सीजेनिक, लैक क्लोरोफिल। फिर आपसे कहा जाए कि जो भी ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव क्लोरोफिल। हां होगा, कौन से वाला होगा, क्लोरोफिल ए। कौन सा, क्लोरोफिल की भी टाइप होती है, क्लोरोफिल ए। यस, आ रहा है समझ? देखो यही कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दे रखी होती है, कंफ्यूज रहते हैं। क्या सारे ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता। कीमो ऑटोट्रॉफिक में है ही नहीं पिगमेंट। क्या सारे ऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल होता है? हाँ, क्लोरोफिल ए होगा। क्या एनऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल होता है? नहीं, उनमें अदर पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं? बैक्टीरियोफिल कहते हैं उन्हें। क्लियर है बेटा? हां, ऐसे सोचोगे तो कॉन्सेप्ट बने, इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं ना। और कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है, क्लियरिटी चाहिए मुझे, बस चीजों में क्लियरिटी चाहिए आपके लिए। चीजों में क्लियरिटी, जितना क्लियर रहेंगे हम उतना अच्छा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके सामने, है ना? क्लियर है? अब आप में से बहुत सारे बच्चे एनऑक्सीजेनिक के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो एनऑक्सीजेनिक क्या होते हैं देख लो। एनऑक्सीजेनिक, इनमें पिगमेंट होगा, पिगमेंट होता है बैक्टीरियोफिल, ये ग्रीन होता है। और एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये पर्पल होता है। तो आप देखो, तो पिगमेंट ये दो होते हैं। तो आपने नाम सुने हैं ऐसे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वो लाइट तो यूज करते हैं, पर पर्पल क्यों होता है? क्योंकि उनमें पर्पल पिगमेंट होता है। आ रहा समझ कुछ ऐसा? हां, क्लियर है? ये चीज समझो ध्यान से, आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो आप कंफ्यूज रहोगे, यार बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कौन से वाला? ऑक्सीजन बनाने वाला। कौन सा ग्रुप है? साइनोबैक्टीरिया। कितने एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया और स्पिरुलिना। यही 4 एग्जाम्पल याद करने हैं। तो आपके पास कहां लिखा हुआ? पेज 19 में जाओ, जहां यू बैक्टीरिया दे रखा, ऊपर से 6ठी 7वीं लाइन में शायद लिखा होगा क्लोरोफिल, मिल जाएगा आपको। तो क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर है बेटा? चले आगे। एक कह रहा सर सेल चैप्टर। बेटा देख, मेरी बात समझ ध्यान से। जो भी बच्चा पढ़ रहा है इस वक्त, आप 12th के साथ पढ़ रहे हैं या ड्रॉपर बैच से हैं, आपको यह समझ में आना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट है तो जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उनकी लाइनों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उन्हीं को पढ़ो। क्योंकि होगा क्या कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होता है जिसमें दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट ना हो। मुझे एक चैप्टर का एग्जांपल बता दो मैं आपको, जो बिना दूसरे चैप्टर के आपको नहीं होगा कोई भी। जैसे मान लो मैं सेल पढ़ा रहा हूं आपको, तो सेल में बायोमोलिक्यूल यूज नहीं होगा। मैं उसमें लिखूंगा ये स्टार्च का बना हुआ है, स्टोरेज स्टार्च है, सेलुलोज है। सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की थोड़ी डिटेल दे रखी है। उसमें बोला हुआ है कि ये प्रोटीन बनाते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, वहां शुगर भी बनता है। तो आपको ध्यान से सुनना है बस, है ना? ठीक है, क्लियर? चलें आगे। हाँ चलो चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे, एक बार जरा चैप्टर का ओवरव्यू ले लें आपसे। मैं पढ़ाने क्या वाला हूं आपको, चैप्टर का ओवरव्यू कैसे पढ़ाएंगे आपको। पर आप में से सब ये क्लियर है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच इज ऑक्सीजेनिक। रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजी में बोला, हिंदी में बोल रहा हूं। इस चैप्टर में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बेसिकली एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें ऑक्सीजन बन रही है, पानी टूट रहा है। इसका मतलब हमारे पास, अगर आपको याद नहीं है मैं बताता हूं, एनवायरमेंट में पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। पहले का एनवायरमेंट रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, वहां ऑक्सीजन नहीं थी। अभी एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के दौरान साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स ने बनाई है। क्लियर होना चाहिए। आ जाओ,
ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर आप क्या पढ़ने वाले हो? आप सबसे पहले हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। आप क्या पढ़ रहे हो? हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो। नाउ दिस इज हायर प्लांट। अगर मैं आपसे कहूं ये हायर प्लांट है, तो हायर प्लांट में आप किसकी बात करोगे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पर सभी तरह के प्लांट में फोटोसिंथेसिस एक ही तरह की होती है, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग हायर प्लांट में। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की अगर लोकेशन की बात करें, मैं आपको चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा वो सुन लो। अगर मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं तो लोकेशन मेरे पास, वैसे तो हम लीफ लिखते हैं, पर उसके साथ मैं ग्रीन पार्ट लिख रहा हूं। मैं ग्रीन पार्ट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर किसी फ्लावर को नीचे से देखा है, सेपल ग्रीन होती है, वो भी फोटोसिंथेटिक होती है। किसी प्लांट की स्टेम हरी है तो वो भी फोटोसिंथेटिक है। तो लोकेशन हो गया लीफ या ग्रीन पार्ट। अब उसके बाद आगे जाओ। अब लीफ के अंदर कहां फोटोसिंथेसिस होती है? क्या सारी सेल्स में होती है? मैंने ये लीफ बना दी आपके लिए, है ना। मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूं किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ये वो सेल है जिसे हमने बताया था आपको गार्ड सेल, याद आया आपको? तो मेरे पास लीफ के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं। तो ये खास तरह के सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, उसे हम कहेंगे मीजोफिल सेल। तो इनसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस कहां होगी? कौन से वाली? ऑक्सीजन बनाने वाली। फोटोसिंथेसिस अकर इन मीजोफिल सेल। क्या नाम रहेगा? मीजोफिल सेल। क्या नाम रखूंगा? मीजोफिल सेल। आपको समझ में आ रहा? मीजोफिल सेल, है ना। फिल का मतलब होता है लीफ, फिल वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? लीफ। तो मीजोफिल सेल जो है वो किसके सेल्स हैं? लीफ के, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो चैप्टर में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो सुन लो ध्यान से, आपको पूरा प्रॉपरली समझना है। तो मैं आपको ये चीज पढ़ाने वाला हूं। देखो चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो इन दिस चैप्टर हम आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन लिखता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने ये पानी लिया, ठीक है, और पानी से मैंने हाइड्रोजन बनाया और साथ में ऑक्सीजन बनाया जो बाई प्रोडक्ट है। ये हाइड्रोजन मुझे किस में मिल गया? या इसको ऐसे कर लो। देखो आप क्या पढ़ने वाले हो? आप ये पढ़ने वाले हो, आप CO2 से पानी को रिएक्ट करा रहे हो और आपके पास ग्लूकोज बन रहा है और साथ के साथ आपके पास ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये मेन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये मेन रिएक्शन है ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गई बात? ये मेन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। अब मैं ये कहता हूं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। ये रिएक्शन किस में होता है? ये 2 स्टेप में होता है। तो दिस रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, अकर इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है बेटा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? ध्यान से सुनो, 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। स्टेप 1 को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। आपने नाम सुना हुआ है क्लास 10th में, स्टेप 1 लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब यह होता है कि मेरे पास लीफ के अंदर कहीं पर पिगमेंट है, वो पिगमेंट किस तरीके से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे वो उससे पानी को तोड़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ? लाइट रिएक्शन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब करेगा? लाइट, एब्जॉर्ब लाइट, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? ब्रेक करेगा वाटर को, ब्रेक करेगा पानी को। तो मेरे पास जब पानी टूटता है तो उसकी हाइड्रोजन मैं किसी कंपाउंड, नाम रख दो एक्स रख दो, इस एक्स कंपाउंड को दे देता हूं और वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्स एच में। मतलब पानी की हाइड्रोजन इसके पास आ गई और ऑक्सीजन बन गई। इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। डार्क रिएक्शन
जो स्टेप 2 है, जिसे आप डार्क रिएक्शन कहते हो, स्टेप 2, इसमें क्या होगा समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या होगा, देखो स्टेप 1 लाइट रिएक्शन है, स्टेप 2 डार्क रिएक्शन है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी है ये CO2 को मिल जाएगी, तो CO2 को ये इसकी हाइड्रोजन मिल जाएगी बेटा। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बनी है यहां पर, ये वाली हाइड्रोजन CO2 में चली जाएगी और CO2 क्या बना देगा, ग्लूकोज, और ये वापसी X बन गया जो यहां यूज होगा। यहां पर आप समझो मैंने क्या करा, तो डार्क रिएक्शन में मेरे पास शुगर बन रही है, तो आपको इस चैप्टर में यही सब पढ़ाना है। हमने यही टॉपिक पढ़ाना है कि क्या लाइट रिएक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आपने पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है। मैं आपसे लोकेशन पूछूंगा तो आप कहोगे सर फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में हो रही है। मैं कहूंगा ग्रीन पार्ट में कहां, तो आप कहोगे सर इस सेल के अंदर हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस लीफ में एक सेल में होती है, उस सेल का नाम मीजोफिल सेल हो गया। अब मैं कहूंगा सेल के अंदर बताओ, तो मान लो मेरे पास ये मीजोफिल सेल है, दिस इज मीजोफिल सेल। प्लांट सेल को हम ऐसे बनाते हैं बेटा, इस तरीके से दिखाते हैं। प्लांट सेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, और क्लोरोप्लास्ट में कहां लाइट डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो पूरा चैप्टर कैसे मूव करेगा, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कहां है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस की क्या लोकेशन है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगा, लाइट रिएक्शन के बारे में। तो अगर मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊं तो मैंने आपको यही तो समझाना है कि लाइट रिएक्शन में पिगमेंट कहां होते हैं, पिगमेंट की लोकेशन पढ़ाऊंगा, पिगमेंट की टाइप पढ़ाऊंगा, है ना, और हाउ पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट, पिगमेंट कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा। और कैसे पानी ब्रेक करता है ये सब पढ़ाएंगे, हाउ वाटर ब्रेक, ये सब पढ़ाएंगे। फिर आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हाउ ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज कैसे बना वो पढ़ाएंगे आपको। उसकी लोकेशन चाहिए आपको, उसके एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है। और क्या मेरे पास कोई टाइप है डार्क रिएक्शन को लेके, टाइप ऑफ प्लांट C3 C4 इनके बारे में पढ़ो आप समझ रहे हैं। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस वो होता है जो सेल के अंदर और बाहर दोनों कंडीशंस पे डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको वो फैक्टर्स पढ़ाऊंगा जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए चैप्टर कैसे मूव करेगा। चैप्टर में हमें आपको सिर्फ क्या पढ़ाना है, मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है इसके बारे में पढ़ाना है। तो मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इसका मतलब आपको सबसे पहले लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाई जाएगी। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में है, लाइट और डार्क रिएक्शन। चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपको, लाइट रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन स्लो स्टेप होता है। लाइट रिएक्शन फास्ट होता है, डार्क रिएक्शन स्लो है। अब तो बता सकते हो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कंट्रोल करेगा, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, बताओ चलो देखें। मत लिखा करो बेटा, है ना, आप कुछ कुछ चैट में लिखते रहते हो। बताओ कि एक लिख रहा है चैप्टर कैसे मूव करेगा, ये घंटे में पढ़ा हमने। तो क्या हो गया भाई, जब चैप्टर मूव नहीं पता चलेगा तो पढ़ेगा कैसे इसे। हाँ, आप में से सब लोगों को यह समझ में आना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, और डार्क रिएक्शन ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है, लाइट नहीं। ये क्वेश्चन गलत करोगे अगर आ जाएगा तो, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, लाइट या डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपने सुना है या पढ़ा है कि लाइट और डार्क में से रेट कौन डिटरमाइन करता है, डार्क रिएक्शन। आ जाओ आगे चलो। अब
आपको क्लियर होना चाहिए हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इससे पहले, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस से पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी मेरे पास 18th सेंचुरी मतलब 1700 कुछ में स्टार्ट हो गई थी। और इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस बात को लेकर किए गए कि क्या क्या फैक्टर्स, मान लो बेसिकली क्लोरोफिल चाहिए नहीं चाहिए, CO2 का क्या रोल है, ऑक्सीजन कैसे बनती है, लाइट का क्या रोल है, इसको लेकर किए गए हैं। तो हम लोकेशन पढ़ाने से पहले आपको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाने जा रहे हैं अब, कि कैसे, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस पे काम किया। क्लियर है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, फोटोसिंथेसिस का अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, आप मुझे बताना वो सारे पॉइंट्स सही हैं कि नहीं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको पता लगाने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चले आगे। बेटा अगर आपको नींद आती है, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल आपको खुद करना है। मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं, कोशिश करके सारी चीजें समझा सकता हूं, पर आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो आओ, जल्दी आओ। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे। क्या मुझे, आप देखो, बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले मैं क्या ये पॉइंट्स अगर लिखूं तो आपको समझ आ रहा है? ध्यान से समझना। फर्स्ट, इट इज रिडक्शन, जिसमें CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, तो इसीलिए रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, इट रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक कहते हैं, कुछ बुक्स में एंडरगोनिक लिखा रहता है, एंडरगोनिक। ठीक। थर्ड, इसमें बायोसिंथेसिस हो रही है। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल, सिंथेसिस का मतलब कुछ बना रहे हैं, ऑफ ग्लूकोज अकर। तो इसमें यह प्रोसेस क्या है? इसको बोलेंगे एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक, अगर कोई चीज तोड़ते हैं तो कहते हैं कैटाबोलिक, बनाते हैं तो एनाबोलिक, एनर्जी लगेगी। फोर्थ, इट इज एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर हो रही है और कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता जो विदाउट एंजाइम हो इनसाइड सेल। तो ऑल केमिकल रिएक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इनसाइड सेल। तो ये एंजाइम से होने वाला रिएक्शन है। फिफ्थ, इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है। देखो जरा कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं CO2 क्या होती है, आप कहोगे सर गैस। पानी तो पानी है ही, लिक्विड है ना, ठीक है, क्लियर, लिक्विड है हमारे पास। चलो, या AQ लिख देते हैं, पानी मिनरल घुला हुआ रहता है, AQ लिख दिया हमने। चलो, इससे मेरे पास क्या बना? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के नीचे क्या लिखूं? सॉलिड लिखूं? नहीं, ग्लूकोज पानी में घुला हुआ बनेगा, एक्वस लिख दिया। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन बनी जो गैस है। तो मेरे पास दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो गैस ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई जो एक्वस है। दिस इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। आपको समझ आ रहा है? फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। क्लियर है? बताओ जल्दी।
क्लियर? तो ये पॉइंट्स याद रखो, आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, क्या आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ा है? देखो जरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? H2O प्लस CO2, इससे क्या बनता है? नॉर्मली ये बनता है, लेकिन प्लांट्स इन दोनों को मिला के ग्लूकोज, क्योंकि प्लांट्स में क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है कि नहीं? देख लो कितनी स्ट्रेंज बात है। सेम दोनों चीज कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, ये पढ़ा आपने आरबीसी में। लेकिन प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एंजाइम प्रेजेंट है, और जो एनर्जी ट्रैप कर सकता है, एनर्जी ट्रैप करता है, पकड़ता है, यूज करता है, उसको यूज करके ग्लूकोज बना सकता है। क्लियर है? इसका मतलब ओशियन में हमारे पास H2O CO2 कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये प्लांट ही हैं जो, आप देख रहे हो कितनी स्पेशल बात है, ग्लूकोज बना सकते हैं। क्लियर है? आप देख रहे हो कितने स्पेशल चीज है प्लांट, सेम चीज का। अच्छा देखो, मैं अगर आपसे कहूं ये वाला रिएक्शन H2CO2 मिला के ग्लूकोज वाला पानी में होता, बहुत ही स्लो होता। पर आप देखो ओशियन बने हुए लाखों साल हो गए, थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो अपने आप बन जाता नहीं। पर ये रिएक्शन इतना ज्यादा अनफिजिबल है, मतलब हम कहते हैं नॉन फिजिबल, इतना ज्यादा नॉन फिजिबल अपने आप हो ही नहीं सकता। इसको कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और प्लांट्स के पास एंजाइम होते हैं, वही करा पाते हैं। पानी में अपने आप नहीं हो सकता। क्लियर? बेटा एनाबोलिक का मतलब होता है जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, जैसे कार्बन है, कार्बन की चेन होता है ग्लूकोज, बनाने को कहते हैं एनाबोलिक, तोड़ने को कहते हैं, मान लो ग्लूकोज तोड़ के CO2 बनाओ, उसे कैटाबोलिक कहते हैं। एनाबोलिक में एनर्जी लगती है जनरली, कैटाबोलिक में बनती है। क्लियर हो गया? बेटा देखो, आप में से बार बार कोई चीजें पूछ रहे हैं कि साथ में लिखें। अगर आपको स्पीड के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हो साथ लिख लो, बाकी पीडीएफ से जरूर लिख लेना। अगर पीडीएफ से लिख पा रहे हो तो तब लिख लेना, नहीं तो मैंने जो हैंड रिटन दिया उनको लिख लेना, और पीडीएफ से दूसरे पेन से आप ऐड कर देना कलर से। मान लो आपने हैंड रिटन पूरे लिख लिए, तो ये पर पीडीएफ से कुछ नई चीज मिली, ऐड कर दो, है ना? एनर्जी ट्रैप करने का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो सन से आती है वो क्या आती है? लाइट एनर्जी आती है। आपने उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि आपने ग्लूकोज बना लिया ना, तो उसे कहते हैं एनर्जी ट्रैप करके एक फॉर्म्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना? फिजिकल और केमिकल दोनों कैसे है बेटा? देखो फिजिकल केमिकल कैसे है, फिजिकल चेंज कैसे आपने गैस को एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फिजिकल। केमिकल चेंज कैसे, आप ग्लूकोज बना रहे हो ना, कार्बन कार्बन की चेन बना रहे हो, दैट इज केमिकल चेंज। इसमें कार्बोनिक, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते हैं, H2 प्लस CO2 H2CO3 बनाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से। पर ये बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस के भी कुछ मॉलिक्यूल जरूर बन जाते हैं, ये ओशियन में होता है। आप मुझे बताओ लार्जेस्ट फाइलम कौन सी? आप कहोगे आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट मोलुस्का, मोलुस्का में शेल्स होती हैं। तो जो शेल्स होती है ना, शेल्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कार्बोनेट यहां से आता है। तो ओशियन में रिएक्शन धीरे धीरे अपने आप होता है बेटा, है ना? हाँ बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कह ले भाई, इसमें तो आप कह लो मेटाबॉलिक रिएक्शन, पर इसमें हम कोई चीज बना रहे हैं तो इसलिए कैटाबॉलिक, सॉरी एनाबॉलिक कह रहे हैं। क्लियर? चले? हाँ स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा, ये फास्ट नहीं है, दिस इज स्लो। चलो हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुने बेटा। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब सुन लो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। यहां पे हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। मेरी बात समझना ध्यान से।
एक्सपेरिमेंट एक फिजिको केमी सॉरी फोटोसिंथेसिस एक फिजिको, पहले सुनो पूरी बात सुन लो फिर आप उस चीज को समझ पाओगे। देखो हुआ ये था कि फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कहाँ है, लीफ में। कहाँ हो रही है लीफ में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो हुआ ये कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और मेरे पास क्लोरोफिल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और एनसीईआरटी ने कुछ लाइनें ऐसी लिखी हैं जिसमें बोला भी है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। हमारे पास क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारी डिस्कवरी, जिसमें ये सारे प्रोसेस डिस्कवर हुए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इन सारे प्रोसेस को डिस्कवर्ड करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। मैं रिपीट करूंगा, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनमें सनलाइट है, ठीक है, क्लोरोफिल है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं रिक्वायरमेंट, तो आप रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखोगे, रिक्वायरमेंट में आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे CO2, आप लिखोगे H2O, आप लिखोगे लाइट, आप लिखोगे क्लोरोफिल। और आपके पास इससे बनता क्या है, CO2 से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। उस ग्लूकोज का क्या होता है, वो स्टार्च बनाता है। तो स्टार्च कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, और क्या बनाता है, सुक्रोज। सुक्रोज कितने कार्बन का होता है, 12 कार्बन का। इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लीफ जो है, लीफ ध्यान सुने, लीफ में फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा इसके साथ क्या बनेगा, और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनेगा। बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, या हमारे पास क्या बना है, इन सब को हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, मैं लिख रहा हूं, मैनी एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 200 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड इन 18th century to find requirement and product for photosynthesis। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के होने का प्रूफ क्या होता है। मान लो मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसका, जैसे मैं आपसे कहूं कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करा रहा है, इस बात का क्या प्रूफ है। आप ये देखोगे कि क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। उससे बेटर ये होता है कि अगर किसी प्रोसेस हो रहा है उसको प्रूफ कैसे करते हैं, उसके प्रोडक्ट से। अगर ग्लूकोज बन रहा हो या स्टार्च बन रहा हो, उसके थ्रू हम प्रूफ करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं। ये चीज क्लियर है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, इस बात को हम कैसे प्रूफ करते हैं, इस बात को हम ऐसे प्रूफ करते हैं कि बेसिकली उसका वो प्रोडक्ट बना के नहीं बना। तो आपको क्या समझना है कि 18th सेंचुरी मतलब कि 1753 ऐसे 1770 ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। उन सभी एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूफ करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, या तो उसमें क्या था, या तो उसमें स्टार्च बन रहा होगा तो प्रूफ कर देंगे। स्टार्च बनना कैसे प्रूफ करोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। मान लो मैं आपसे कहूं कि प्रूफ करो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे प्रूफ करोगे, व्हाट प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग, मतलब क्या प्रूफ रहेगा। तो मेरे पास दो प्रूफ है बेटा, मेरे पास क्या है, दो प्रूफ है। तो मैं ये लिखूंगा, इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आइदर, क्या है बताओ, आइदर, देखो क्या रहेगा, प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं कह रहा हूं इन ऑल एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या प्रूफ रहेगा, प्रूफ इज
क्या रहेगा आप देख लेंगे ध्यान से। प्रूफ रहेगा ऑक्सीजन रिलीज और स्टार्च प्रोड्यूस। और आप स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हो बताओ? टेस्ट बाय आयोडीन। आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मान लो लीफ है, ये लीफ है, ये एक लीफ है, इस पे लाइट पड़ी, ये देखो इस पे लाइट पड़ी, ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन लीफ है, ये नहीं है, इस पे लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुई। इस पे लाइट नहीं पड़ी, मान लो नो लाइट, और इस पे लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने से इस पे क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस हो गई। तो जो फोटोसिंथेसिस इसमें हो गई बेटा, फोटोसिंथेसिस हो गई, समझना इस बात को, लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हो गई, और यहां लाइट नहीं है, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस हो गई यहां पर, आप समझो इस बात को, यहां फोटोसिंथेसिस हो गई, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस हो गई यहां पर, तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या होगा? आप आयोडीन से टेस्ट कर लो, आयोडीन यूज करो, टेस्ट करो स्टार्च को, तभी तो कर पाओगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे फोटोसिंथेसिस को लेके, उन सारे एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे थे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या मतलब एक्सपेरिमेंट यही था कि लाइट चाहिए नहीं चाहिए, और लाइट में भी कौन सी वेवलेंथ, ये सब था। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रूफ कैसे करोगे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? प्रूफ करने का तरीका है, इन सारे एक्सपेरिमेंट में या तो स्टार्च बन रहा है या ऑक्सीजन बन रहा है, तो इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और स्टार्च कैसे प्रूफ करते हैं? आयोडीन से। क्लियर? हाँ सही है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब आप एनसीईआरटी से एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हम उनको पढ़ रहे हैं, और हम सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, आप इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? आकाश, आपने बोला कि सर दोबारा बताइए क्या बताना है। नहीं बेटा सिम्बायोटिक नहीं होगा ना। एक बच्चे ने पूछा है कि आउटसाइड सेल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं क्या वो सिम्बायसिस है? नहीं, क्या सिम्बायसिस कैसे होगा? आउटसाइड सेल जो रिएक्शन हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है, उससे जो एनर्जी बन रही है उसको यूज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आना चाहिए बेटा। आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आता है बेटा उसका, स्टार्च का। मैंने सिर्फ आपको ये बोला एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, कैसे प्रूव करोगे, या तो स्टार्च से करो या ऑक्सीजन से करो, इतना बताया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस लास्ट था। एक कह रहा टुडे इनफ फॉर टुडे, घर चला जा भाई। हाँ, इस चीज को समझ नहीं आ रही तुम्हें? क्या पढ़ना है तुम्हें? आ जाओ। अब एक्सपेरिमेंट कौन से हैं पहले देख लो। सुन लो ध्यान से कौन से हैं। सुन लो पहले कौन से एक्सपेरिमेंट है, देखो ध्यान से। जिसको टाइम की प्रॉब्लम रहती है लाइव मत किया करो मेरे साथ, वो रिकॉर्डेड देख लो, है ना। मुझे अपने हिसाब से कराने दो, सारा कराऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और आपको क्वेश्चन आता होगा अगर आपने सही से किया है सारा रिवाइज। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कह रहा है क्लास 10th में पढ़ाए थे कुछ। क्लास 10th के 2 एक्सपेरिमेंट हैं। एक है वेरिजेटेड लीफ वाला, ये एक्टिविटी थी बेटा, लाइफ प्रोसेस में एक्टिविटी थी। एक तो वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, या हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। ये क्लास 10th में 2 एक्सपेरिमेंट कह रहा है, ये पता है आपको। ये 2 एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th के। एक है आपका इसका एक KOH को लेके है बेटा, KOH को लेकर है, KOH के साथ एक्सपेरिमेंट है। KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है CO2, इसको लेकर है। दूसरा कह रहा है क्लास 12th में जो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, एक है जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट। इनके बारे में पढ़ना है आपने, ध्यान से सुनना बेटा। बेल जार एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जैन इंगेनहाउस का।
फिर थर्ड आप पढ़ोगे TW एंगलमैन का। फोर्थ आप पढ़ोगे वॉन सैक के बारे में। और फिफ्थ आप पढ़ने वाले हो इसके बारे में, वैन नील के बारे में। तो इसका मतलब ये बेलजार एक्सपेरिमेंट प्रिस्टली का है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें साइंटिस्ट के नाम भी हैं, और ये 2 एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, हमने क्लास 10th में पढ़ा दिए थे आपको। ये 5 साइंटिस्ट के नाम यहां पे दे रखे हैं। तो मैं पहले ये वाले समझा रहा हूं, क्योंकि पढ़ा दिए कोई बात नहीं, हमें पढ़ाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? सही। हाँ, TW एंगलमैन वाला है। ये सारे एक बार डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, अभी तो सिर्फ नाम बताया आपको। क्लास 10th में इसने कहा मैंने वेरीजेटेड लीफ या ये वाला हाफ लीफ वाला पढ़ा दिया था आपको। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है। ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देखो। जल्दी देखो, आ जाओ। देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से देखो। हमारे पास एक लीफ है, ध्यान से देखो बेटा। देखो इसने क्या बोला है, किसी को पता है वेरीजेटेड लीफ क्या होता है? आपने मनी प्लांट की लीफ देखी है? मनी प्लांट एक प्लांट होता है, उसकी लीफ कैसी होती है? उसमें कुछ येलो कलर का पार्ट होता है, बीच बीच में येलो स्पॉट्स होते हैं और ग्रीन लीफ होती है। अगर आपने मनी प्लांट की लीफ देखी है तो वेरीजेटेड लीफ का मतलब ये होता है कि वो लीफ ग्रीन है, ऐसे ग्रीन लीफ है, और उस ग्रीन लीफ में जगह जगह पर येलो स्पॉट्स होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस कम होगी। इसे वेरीजेटेड लीफ कहते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? मनी प्लांट की लीफ होती है। तो वेरीजेटेड लीफ में कौन कौन सा एरिया है? दिस इज नोन एज नॉन ग्रीन एरिया, और दिस इज नोन एज ग्रीन एरिया। आप देखो जरा, ये ग्रीन एरिया है। ऐसे ही मान लो मैंने एक लीफ और बना दी और उसको मैंने हाफ कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। ये मान लो ब्लैक पेपर है जिससे मैंने इसको हाफ कवर कर दिया। ब्लैक पेपर है, व्हाइट बना रखा है, ब्लैक पे ब्लैक कैसे बनाएंगे? कवर करा हाफ लीफ को। अब मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट क्या है? वेरीजेटेड लीफ का मतलब होता है, आपने अगर मनी प्लांट की लीफ देखी है उसमें क्या होता है, एक गाढ़े हरे रंग का पार्ट होता है और एक येलो कलर का पार्ट होता है। येलो कलर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एनसीईआरटी ने यही चीज बोली आपको कि जब लाइट पड़ेगी दोनों एरिया पे, जब लाइट पड़ेगी, यहां लाइट पड़ेगी, यहां तो लाइट पड़ेगी नहीं। तो यहां पर अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, जो पार्ट कवर है, जो पार्ट कवर है वहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पार्ट विच इज कवर्ड, जो कवर है बेटा, उसमें क्या होगी? नो फोटोसिंथेसिस, उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और ऐसे ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट पड़ेगी, और इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस। तो पॉइंट ये है, वेरीजेटेड लीफ ले लो या लीफ विथ पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, जहां पर ग्रीन एरिया वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो कैसे होगा? यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रही है। कैसे चेक करोगे? चेक बाय, कैसे चेक कर रहे हो बताओ जल्दी से? फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे चेक करोगे बेटा बताओ जल्दी से? फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे चेक करेंगे? चेक बाय, कैसे चेक कर रहे हैं आप बताओ? फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऐसे चेक कर रहे हैं। चेक बाय, ध्यान देंगे, कैसे चेक कर रहे हो? स्टार्च से। कैसे चेक कर रहे हो? स्टार्च। ध्यान दो बेटा, आप कैसे चेक करोगे? स्टार्च फॉर्म होगा एंड स्टेन विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? देखो ये लीफ है, आधा कवर कर दिया इसको ब्लैक पेपर से, लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इसमें फोटोसिंथेसिस हुई, कैसे चेक किया? आयोडीन डालकर देखा तो यहां ब्लू ब्लैक बना, यहां नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई।
क्यों? क्योंकि कवर एरिया था। ऐसे ही इससे प्रूफ क्या होगा मुझे ये बताओ, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ ये होगा, अगर मैं आपसे कहूं, देखो सारे एक्सपेरिमेंट में प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ये होगा कि ग्रीन एरिया, आप समझो ध्यान से, इसका जो प्रूफ को इन्फ्रेंस लिखते हैं, तो इन्फ्रेंस क्या होगा? ग्रीन एरिया और ग्रीन पार्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। किसमें इन्वॉल्व है? फोटोसिंथेसिस में। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। तो इसका मतलब हर एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस है आपके पास। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। हाँ क्लियर है? तो आपको सिर्फ इन्फ्रेंस ध्यान रखना है। इस एक्सपेरिमेंट में ये इन्फ्रेंस है। मान लो एक और था हमारे पास, अब देखो एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, मेरे को यही था कि एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा दें। देखो क्या है, यू मे कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। देखो, इन 2 लीव्स, अ वेरीजेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एक्सपोज टू लाइट, ऑन टेस्टिंग दीज लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कैसे टेस्ट करोगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का? आयोडीन से। इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर है? जल्दी बताओ। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स दूंगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो? एक तो मैंने भेज दिया, आज मिल जाएंगे आपको लेक्चर के साथ, जैसे नोट्स ये शेयर होंगे उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, देख लेना, आपको मिल जाएंगे। क्या आपको ये समझ आ गया? ठीक है, अब आ जाओ जरा। इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये वाला देखो क्या है, ध्यान से देखो। मेरे पास, एक सेकंड देना बेटा, थोड़ा थक गया मैं। बेटा वेरीजेटेड लीफ क्यों लिया है? वेरीजेटेड, मेरी बात सुनो, वेरीजेटेड लीफ में ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया है ना, तभी लिया, नहीं तो नहीं लेते। अब देखो जरा, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट और है। देखो, ये मेरे पास मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ बनाया, ये इसके अंदर मैंने कॉटन रखी हुई है, उस कॉटन में KOH है। ऐसे मान लो कोई कटोरी या पेट्री प्लेट टाइप का कुछ रखा है, उसमें कॉटन है, कॉटन में कॉटन रखी हुई है, कॉटन में KOH है। KOH समझ में आता है? KOH सोक्ड है, सोक्ड मतलब KOH है, KOH आपको पता होना चाहिए। KOH क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करता है CO2, एब्जॉर्ब करता है CO2। अब ये आपके पास लीफ है, लीफ आधी यहां पर अंदर है, किसी तरीके से ऐसे मैनेज किया है कि हाफ पार्ट अंदर है, हाफ पार्ट बाहर है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऊपर से ऐसे कवर है ऐसे, और अब लाइट पड़ रही है दोनों पे। देखो, CO2 जो इस टेस्ट ट्यूब में होगा, उस CO2 को कौन ले लेगा? KOH ले लेगा, और बाहर तो इसको CO2 मिलेगी। तो आप खुद से देखो, ये वाले लीफ का जो पार्ट है, यहां स्टार्च बनेगा कि नहीं? बताओ, सोचो जरा। यहां पर क्या होगा? नो स्टार्च फॉर्म, यहां पर कोई स्टार्च नहीं बनेगा, यहां पर कोई स्टार्च नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑल CO2 टेकन अप बाई, बिना CO2 के तो बनेगा नहीं, बाई KOH। यहां समझ में आ गया? ये वाला जो पार्ट है, इसमें स्टार्च बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि CO2 फ्रॉम एयर टेकन अप बाई लीफ। भाई लीफ एयर से ले रहा है CO2, और यहां जो अंदर CO2 थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? इसने, KOH ने। तो यही एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप देखेंगे, देखो जरा, यही कह रहे हैं बेटा, देखो कैसे कर रहे हैं। You may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing KOH, soaked cotton। तो मैंने लीफ का पार्ट कहां रखा है? जहां पर KOH है, हमारे पास KOH है, कॉटन में सोक किया हुआ है। while the other half exposed to air, एयर को एक्सपोज है। तो आप क्या देख रहे हो? देखो, फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च किसमें दिखेगा? इसमें दिखेगा। मान लो ये A पार्ट है, ये B है, तो स्टार्च किसमें दिखेगा? A पार्ट में, और वो पॉजिटिव होगा,
कैसे पॉजिटिव होगा बेटा? आयोडीन से। वाइल द अदर पोर्शन में क्या है? दिस सो दैट, इससे क्या पता चलेगा? CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। पिछले वाले से क्या पता चला? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ग्रीन पार्ट, क्लोरोफिल चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मेरे को CO2 चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहे इसका इन्फ्रेंस बताओ, इसका हम इन्फ्रेंस बताएं, ये वाले एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस बताएं, आप देख सकते हो, इन्फ्रेंस बताएं इसका। तो इन्फ्रेंस क्या आ गया? इन्फ्रेंस, CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यही तो निकलेगा। क्योंकि आपको कैसे पता चला फोटोसिंथेसिस हो रही है स्टार से? कैसे? आयोडीन की मदद से। ये देख लो, आप खुद से देखो, ये सारी चीजें हमने करा है। हमने लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH, जो कॉटन में सोक कर रखी है। अदर हाफ को एयर में डाला हुआ है। सेटअप को प्लेस करा लाइट में कुछ टाइम के लिए, लाइट तो देनी पड़ेगी फोटोस। तो स्टार्च बन गया किसमें? किस पार्ट में बनेगा? जो बाहर है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च, और दूसरे वाले में नहीं आया। क्लियर है? दूसरे वाले में हमारे पास नहीं आया। तो ये देता है, ये बता रहा है कि CO2 जरूरी है। ये इसका इन्फ्रेंस बनेगा। ये इसका क्या बनेगा? इन्फ्रेंस बनेगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब हम देख सकते हैं बेटा इसका मतलब एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टली का। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? बेल जार एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं। क्लियर है? हाँ, बी पार्ट में होगा। हाँ, क्लियर? सही है बेटा। आपको एनसीईआरटी की एक लाइन समझ आनी चाहिए। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये चीज क्लियरली बता दी है। ठीक है, CO2 कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? KOH। अब हमारे पास अब कह दिया भाई हमने, ये तो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। मुझे सोच के बताओ इनके क्या इन्फ्रेंस थे? इन्फ्रेंस बताओ इसका, इन दोनों के इन्फ्रेंस क्या थे? इसमें बताया ग्रीन पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, वेरिजेटेड लीफ है ना, इसमें हमने क्या बताया? ग्रीन पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बताया? CO2 इंपॉर्टेंट है। अब हम ये पढ़ रहे हैं बेल जार वाला। क्लियर है? कंफ्यूजन किस बात की है भाई? कंफ्यूजन वेरिजेटेड लीफ या आधी कवर है ब्लैक पेपर से, या हाफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, दो था। हाफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर से बेटा अगर आपने करा ब्लैक पेपर, बेटा पेपर नहीं, ब्लैक पेपर, तो जो ग्रीन पार्ट है वहां फोटोसिंथेसिस। KOH वाले में एब्जॉर्ब कर रहा है CO2, तो CO2 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये अभी दो ही करे हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट किसका है बेटा? बेल जार एक्सपेरिमेंट किसका है? जोसेफ प्रिस्टली का। सुन लो ध्यान से, क्या है वो एक्सपेरिमेंट, समझो पहले। एक्सपेरिमेंट समझो। बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम दे रखा है। चले आगे। तेज पढ़ाऊंगा। पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? आप में से जिसको ऐसा लगता है कि वो और तेज पढ़ना चाहिए, वो रिकॉर्डेड में 2x पे देखो। मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर तरह के बच्चों को बेटा कराऊंगा ना, किसी को छोड़ कैसे दूं? मान लो आप में से, आप मुझे एक चीज बताओ जरा, आप में से आप दो, एक ब्रदर सिस्टर हो, आपके पेरेंट्स हैं, खाना खिला रहे हैं आप, और खाना खिलाने का मान लो आधे घंटे का ही टाइम है, या आप मान लो स्कूल का लंच हो रखा है, आप लंच में बैठे हुए हो, लंच टाइम जो है स्कूल का 15 मिनट का है, ठीक है। तो एक बच्चा तेज खा रहा है, एक बच्चा स्लो खा रहा है, तो जो स्लो खा रहा है उसका खाना खत्म नहीं होगा। क्या पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि एक को ज्यादा खिला दे, एक को? हम नहीं कर सकते ना बेटा। तो हम तो उसी स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे सबको समझ आए। आपको लग रहा है स्लो है तो आप रिकॉर्डेड में 2x पे देखो। ये सबके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। हम नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, मतलब आपको किसके सामने खुद को प्रूफ करना पड़ेगा? एग्जाम के सामने। उसको फर्क नहीं पड़ता आप स्लो और फास्ट हो। तो जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूं, लंच टाइम है, 15 मिनट का हुआ है, तेज खा रहा है, उसका खाना खत्म, जिसका नहीं खत्म हुआ वो रह जाएगा भूखा। तो ये कब होगा? ये एग्जाम में होगा।
आपको टाइम बराबर मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स जब आपको खाना खिलाएंगे तो वो एक बच्चे को जो आधे घंटे में दे खाएगा आधा घंटा देंगे, दूसरे को 1 घंटा देंगे। हम आपको बराबरी पे लाके छोड़ेंगे। लेकिन एग्जाम में आप क्या होंगे, आपको फिर वहां प्रूफ करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है? हाँ, जिसको बेटा देखो हर तरह का, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों बैचेस का जो टॉपिक है वो आगे पीछे नहीं होगा। मतलब जो टॉपिक वहां कवर हो चुके हैं वहां पे यहां पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको लगे वहां से देख लो तो वहां से देख लो। ठीक है, मेरा मेन मोटिव सिलेक्शन है और इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, आपको सारी चीजें मिलेंगी इस बैच में और उस बैच में, दोनों में। यहां पर जो चीजें वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं जो मैंने उस वक्त तक नहीं बनाई थी, बस ऐसा नहीं था उन्हें नहीं देनी थी। आ जाओ भाई, देखो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनो बिल्कुल फोकस करके। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेल जार? ये जोसेफ प्रिस्टली ने दिया था बेटा, बेल्स जार। तो बेल शेप का एक जार है, ग्लास का जार है। तो ये आपके सामने ग्लास का जार है जो बेल शेप का है। ये बेल शेप का जार है, बेल शेप का ग्लास का जार है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या पढ़ोगे? आप ये पढ़ोगे कि ग्रीन प्लांट खराब एयर को साफ करते हैं। कैसे? देखो, ये पहले वाला सेटअप देखो, इसमें आपके पास माइस है, ये कैंडल है जो जल रही है। कैंडल कैसी है? बर्निंग। और ये माइस है, माइस लाइव है, जिंदा है। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? माइस डेड हो गया, क्योंकि एयर बची नहीं और कैंडल भी बुझ गई। कैंडल एक्सटिंग्विश्ड हो गई। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब हो गया बुझ गई, है ना, कैंडल बुझ गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ जरा, हमने क्या किया, अब अगला सेटअप लिया। ये फर्स्ट सेटअप है। पहले सेटअप का मतलब, सबसे पहला सेटअप ये है, फर्स्ट सेटअप ये है। फर्स्ट सेटअप का मतलब हो गया मैंने बेल शेप का ये लिया जार। अब ये देखो सेकंड सेटअप में क्या किया, मैंने ये मिंट का प्लांट ले लिया। मिंट क्या होता है? पुदीना, है ना, मिंट प्लांट ले लिया। पुदीना क्या होता है बेटा? कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आप अगर देखेंगे आपके घर के आसपास अगर पुदीने का पौधा है, मिंट है, तो उसको कम रोशनी में भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो मैंने उसको ले लिया। तो मिंट प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो उससे क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये कैंडल भी जल रही है, कैंडल जल रही है, माइस भी अलाइव है, माइस भी अलाइव है। तो आपको इन्फ्रेंस पढ़ना है। तो प्रिस्ली ने, जोसेफ प्रिस्ली ने ये एक्सपेरिमेंट किया। आप देखें ध्यान से, जोसेफ प्रिस्ली ने एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? 1770 में किया है। 1774, आपके पास 2 ईयर दे रखे हैं, तो सुन लो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। जोसेफ प्रिस्ली ने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है जो उन्होंने पॉइंट बोले। पॉइंट ये है बेटा, इन्फ्रेंस जो निकाला, इन्फ्रेंस ये था कि जो मिंट प्लांट है, मिंट प्लांट कैन रेस्टोर, मिंट प्लांट का मतलब ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब वापसी ला सकता है, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई, डिस्ट्रॉयड बाई कैंडल एंड माइस। जो माइस और कैंडल ने एयर की क्वालिटी खराब कर दी थी, उसको वापसी कौन ठीक कर सकता है? मिंट प्लांट। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन के थ्रू प्रूफ किया था और इसने बोला, जोसेफ प्रिस्ली ने, कि ये इसकी क्वालिटी ठीक कर सकता है। तो अगर आप बेल जार एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स देखोगे तो जो पॉइंट्स हैं वो देखो क्या है, यही पॉइंट्स एनसीईआरटी बोलती है। आप देखो ध्यान से, जोसेफ प्रिस्ली ने 1770 ही है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कई सेटअप बनाए और उन्होंने रिवील किया कि ग्रीन प्लांट्स के लिए एयर इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, और ये वही जोसेफ प्रिस्ली है केमिस्ट्री में जिन्होंने
1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। ये केमिस्ट्री के लिए डाटा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, अब बेल जार सून, देखो उस बेल जार में क्या लिया, उन्होंने कैंडल ली जो बर्न कर रही थी, क्लोज स्पेस में बेल जार लिया, सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझ जाएगा। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट, क्या होता है, दम घुटने से मरना, इन अ क्लोज स्पेस। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीथ कर रहा है एयर, उसने डैमेज किया एयर को। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो कैंडल जल रही है और जो एनिमल है उसने एयर को डैमेज किया। बट व्हेन, क्या प्लेस किया, देखो, बट व्हेन प्लेस अ मिंट प्लांट इन द बेल जार, ही फाउंड दैट द माउस स्टे अलाइव एंड कैंडल जलती रहेगी। प्रिस्ली ने बोला, ये पॉइंट है, देखो, प्लांट रेस्टोर टू द एयर, मतलब प्लांट एयर में वो चीज वापसी ला रहा है, क्या ला रहा है, अच्छी हवा। वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने डिस्ट्रॉय किया था एयर क्वालिटी, उसको वापसी ला रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिस्ली का कंट्रीब्यूशन 1770 याद कर लो, 74 एक्चुअल में उसने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, वो शायद ना पूछे, केमिस्ट्री बेस्ड डाटा है वो। दूसरी चीज आपसे वो ये बोलेगा कि आपको कि माउस जो है वो सफोकेट हो गया। कब सफोकेट हो गया, जब कैंडल बर्न कर रही थी, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन खत्म कर रहे थे। लेकिन मिंट प्लांट डाला तो उसने वो रेस्टोर कर दी, रेस्टोर मतलब वापसी ले आया। जो खत्म कर रहा था कौन, बर्निंग कैंडल और माइस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? बेटा बैकलॉग को तो टाइम निकाल के, अब देखो दिवाली के आसपास छुट्टी मिलेंगी एक दो, बैकलॉग के कम से कम, अगर बायो में 2 चैप्टर है तो दोनों खत्म कर लो, फिजिक्स में एक है, एक बायो में, तो खत्म करो उन दिनों में, ठीक है? क्लियर? हाँ बेटा, एक बार साउंड और वॉइस पीछे जा रहा है, कैसे जा सकता है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड दो बस। वो अब ध्यान से आवाज आ रही होगी, मेरे को इसके सेल बदलने दे। क्लियर है? हाँ ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ। अब आ जाओ जरा। अब मेरे पास बेल जार एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा इनगेन हाउस है एक साइंटिस्ट, ध्यान सुनो। इनगेन हाउस ने क्या किया, जैन इनगेन हाउस है। अब इन्होंने क्या किया, आपको सबसे पहले प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट समझ आना चाहिए। देखो क्या पूछेगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच साइंटिस्ट का नाम किसने बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया। दूसरा उसकी स्टेटमेंट कि बर्निंग एयर कैंडल और माइस ने जो चीज रिमूव करी उसको रेस्टोर, सिर्फ इतना पूछेगा। अब आओ इनगेन हाउस ने क्या किया। देखो इनगेन हाउस ने क्या किया, समझना ध्यान से। इनगेन हाउस ने 2 इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, इन्होंने रिपीट किया, क्या रिपीट किया, रिपीट एक्सपेरिमेंट ऑफ किसका एक्सपेरिमेंट, प्रिस्ली का। तो फिर इनको क्यों कंट्रीब्यूशन देंगे, देखो पहले क्यों। प्रिस्ली कब किया, एक बार डे टाइम में और एक बार नाइट में। एक बार नाइट में किया और एक बार डे टाइम में किया। तो नाइट में क्या गड़बड़ हुई, नाइट में क्या हो गया, माइस किल्ड इवन और कैंडल बुझ गई। इवन इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट इंपॉर्टेंट है ना, बिना उसके तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं। तो अगर नाइट में किया एक्सपेरिमेंट तो कोई फायदा नहीं, लाइट में करेगा तो होगा। एक तो ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, ऐसा एक जार लिया ग्लास का, और उस ग्लास के जार में एक प्लांट लिया। आपको पता होना चाहिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के नाम, आपको कुछ पानी में मिलने वाले पौधों के नाम पता होने चाहिए। उन प्लांट्स में एक नाम हाइड्रिला है। अगर मैं आपको पूछूं कैसे पता होने चाहिए, क्लास 12 के चैप्टर 2 में ये नाम लिखा हुआ है। हाइड्रिला फ्रेश वाटर में मिलता है, तो एक्वेटिक प्लांट है। कैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट की खास बात क्या होती है, उसका सारा ही पार्ट ग्रीन होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा
कि जिस भी एरिया में एक्वेटिक प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटी मतलब तेज धूप या तेज लाइट डाल रहे थे वहां कुछ बबल बन रहे थे। जोसेफ प्रिस्टली इंगेनहाउस ने दो काम किए। एक बार ये एक्सपेरिमेंट दिन में रिपीट किया, दूसरा रात में करके देखा। उन्होंने ये पाया कि जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को डे और नाइट दो अलग अलग टाइम पर रिपीट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। डे में तो ठीक है वही एक्सपेरिमेंट है, रात में मिंट प्लांट के होते हुए भी माइस मर जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जहां पर, ध्यान से सुनो बेटा, जहां पर हाई लाइट इंटेंसिटी लाइट की, तो आप ये देखो सम बबल, कुछ बबल बनेंगे। बबल समझ में आता है, पानी के अंदर बेटा गैस बबल बनाती है। तो जहां पर ज्यादा लाइट पड़ी, देखो इस पॉइंट पे ज्यादा लाइट पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, तो जहां ज्यादा लाइट पड़ी वहां ऑक्सीजन के बबल बने। तो हम ये लिखेंगे बेटा कि प्लांट पार्ट एक्सपोज टू क्या चीज, हाई लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल। उसने क्या बनाए हैं, बबल बनाए हैं बेटा। क्या बना रहा, ऑक्सीजन के बबल बना रहा है, और ये बबल दिन में बन रहा है। तो जहां ज्यादा लाइट पड़ रही है वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो आप देखो ना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये लिखूंगा मोर लाइट मोर फोटोसिंथेसिस और मोर बबल। तो अगर आपको क्वेश्चन आए किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन डिस्कवर करी, प्रिस्टली, पर प्लांट ऑक्सीजन बनाता ये किसने बताया, इंगेनहाउस ने। मोर फोटोसिंथेसिस एंड मोर ऑक्सीजन के बबल, इसको ध्यान रखना है। मोर लाइट, मोर फोटोसिंथेसिस और मोर ऑक्सीजन के बबल। आपको समझ आ रहा है, उतनी ज्यादा। तो अगर आपको पहले पूछा जाए प्रिस्टली ने क्या किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। इंगेनहाउस ने वही एक्सपेरिमेंट दिन और रात में करके देखा। दिन में तो ठीक था, रात में वो मर गया माइस। उसके बाद उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया हाइड्रिला नाम का, जहां पर ज्यादा लाइट पड़ रही थी वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ज्यादा ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे इंगेनहाउस के एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस बताओ, तो इन्फ्रेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को लेकर है। इन्फ्रेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। किसका इन्फ्रेंस, इंगेनहाउस का। इंगेनहाउस ने जो भी बताया है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लाइट को लेके। आ जाओ जरा देखो कैसे, क्या बोला उन्होंने, सिमिलर सेटअप एज यूज बाय प्रिस्टली बट प्लेसिंग इन डार्क और एक बार सनलाइट में। समझ आ रहा है फर्क क्या रहेगा। दूसरा, शोड दैट सनलाइट इज असेंशियल टू प्लांट प्रोसेस। तो एक तरीके से इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट बताई, है ना। समहाउ हाउ प्यूरिफाई द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि लाइट जरूरी है उस हवा को साफ करने के लिए, क्योंकि दिन में माइस नहीं मर रहा था, रात में मर जा रहा था। इंगेनहाउस एन एलिगेंट का मतलब होता है नया, अच्छा, विद एन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन सा लिया, हाइड्रिला। शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, जहां ज्यादा लाइट पड़ेगी, स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट। तो हरे पार्ट में बबल्स बनेंगे। उन्होंने बताया कि ये बबल क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, दैट वाज प्रिस्टली। और पर वो बबल जो ग्रीन पार्ट बना रहा है वो ऑक्सीजन है, ये किसने बताया, इंगेनहाउस। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या इन्फ्रेंस दिया, उन्होंने देखा ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन बना सकता है और लाइट की प्रेजेंस में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एक इन्फ्रेंस ये है, और दूसरा है ओनली ग्रीन पार्ट कुड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या आपको ये समझ आ गया, क्लियर है, सही। छुट्टी वाले घर जाओ, है ना, छुट्टी वाले जल्दी से घर जाएंगे, है ना। हाँ क्लियर है, हाँ। मुझे ज्यादा पसंद नहीं छुट्टी वाले बच्चे, बेटा आ जाओ। TW एंगलमैन आओ, जल्दी से देखो क्या बोला, TW एंगलमैन ने क्या बोला है।
भाई देखो, इससे पिछले फोटो भी देख लो, टी डब्ल्यू एंगलमैन की। इससे पिछले में इंडियन हाउस ने लाइट की इंपॉर्टेंस को बताया। एंगलमैन ने क्या किया, देखो आपको पता है लाइट जो आती है एक बहुत सारी वेवलेंथ होती है। आपको यह भी पता है कि जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, याद करो, विबग्योर। विबग्योर होती है कि नहीं, विजिबल वाली, विजिबल होती है। तो विजिबल विबग्योर जो होता है वो मान लो हम लोग 390 से, है ना, 760 नैनोमीटर तक लिख दिया। इतनी वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ की वैल्यूज छोड़ सकते हैं अभी। विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम है। क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम समझ में आता है, वेवलेंथ। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टी डब्ल्यू एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने क्या किया था, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इधर आ जाओ, देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ध्यान से समझना। ये उन्होंने एक एल्गी ले रखी है। देखो उनके पास ये एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर मान लो या एक टेस्ट ट्यूब मान लो। ऐसे उनके पास एक टेस्ट ट्यूब है या बीकर ले लो, जो भी, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उनके पास एक ये फिलामेंटस एल्गी है। दिस इज फिलामेंटस एल्गी। इसमें पानी है बेटा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी है। इधर पानी है, ठीक है। ये एक फिलामेंटस, ये ग्रीन वाला जो दे रखा है ना, ये एक फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, चलो मैं प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एल्गी का फिलामेंट लिया। आपको पता है एल्गी के फिलामेंट होते हैं, सेल्स ऐसे लगे रहते हैं। ये एल्गी का फिलामेंट है, ये एल्गी का फिलामेंट है। इसको इन्होंने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब में ले लिया। और इन्होंने क्या किया है बेटा, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया लिए हुए। ये बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरिया को मैं नाम दे रहा हूं एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कृपया फोकस करो, लास्ट बता रहा हूं, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, एल्गी का फिलामेंट है। किसका फिलामेंट है, एल्गी का। एल्गी क्या है, प्लांट है। तो एल्गी का फिलामेंट है, एल्गी का फिलामेंट है। कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। क्या नाम रखूंगा, क्लेडोफोरा। एल्गी का नाम क्या है, क्लेडोफोरा, ठीक है। एल्गी का क्या नाम है, क्लेडोफोरा। समझो ध्यान से, क्लेडोफोरा ये एल्गी का फिलामेंट है। अब क्या किया इन्होंने, ये देखो, ये आप सबको पता है बेटा, प्रिज्म जो होता है वो लाइट को 7 स्पेक्ट्रम में तोड़ देता है। यहां से जो लाइट गया, ये वाला, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। और ये कौन सा है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा है इससे। इसने इसको 7 कलर में ऐसे तोड़ दिया लाइट को, इस तरीके से, देख लो ध्यान से। और यहां पर वो जो लाइट पड़ी वो ऐसे पड़ी, मान लो इस तरीके से टूटा। तो अलग अलग वेवलेंथ आ गई, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू। यहां पर ब्लू वेवलेंथ आई, यहां पर रेड आई। तो क्या किया, प्रिज्म ने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करा लाइट को तोड़ दिया, और इस तरीके से वेवलेंथ आई। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। जहां पर ब्लू और रेड वेवलेंथ आई है, वहां ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। बैक्टीरिया तो और भी जगह थे, यहां भी थे, लेकिन ज्यादा बैक्टीरिया कहां इकट्ठे हो गए, ब्लू और रेड पे। तो मेरा पॉइंट ये है, देखो इससे पिछले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या किया, एक एल्गी ली। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी क्या करती है बेटा, एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और वो कैसे क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाएगी। क्या करेगी, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन।
एरोबिक बैक्टीरिया वो है जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। बच्चे ऑक्सीजेनिक और एरोबिक में कंफ्यूज होते हैं। एरोबिक वो है अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ मोर एरोबिक बैक्टीरिया कौन सी वेवलेंथ पे है? मोर एरोबिक बैक्टीरिया इज एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं? बताओ क्या किया एक्सपेरिमेंट में, सुन लो। लाइट का सोर्स लिया, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में ऐसे डिवाइड किया। जब ये विजिबल स्पेक्ट्रम में गया तो ये 7 वेवलेंथ में ऐसे टूटा। जैसे इन वेवलेंथ में ये टूटा है, ब्रेक किया है, समझना ध्यान से। जैसे ये इस वेवलेंथ में टूटा है तो ब्लू और रेड वेवलेंथ पर ये बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठे हो गए। कौन से? ये वाले। ब्लू और रेड वेवलेंथ पर ये बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठे हो गए। कौन से वाले? एरोबिक वाले। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? ये कर रहा है। एविडेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? सबूत क्या? ऑक्सीजन बनना। ऑक्सीजन कहां ज्यादा बन रही है? जहां ब्लू और रेड वेवलेंथ गिर रही है वहां पर ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। समझ में आया? क्लियर? हां, यहां तक क्लियर है? तो रेड और ब्लू पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया हो गए। अब हुआ ये बेटा, हुआ ये, सुनना ध्यान से, हुआ ये है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हुआ ये कि इसकी इन्होंने क्या किया, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। फर्स्ट, ये बड़ा अजीब सा लगता है एक्शन स्पेक्ट्रम वर्ड। एक्शन स्पेक्ट्रम ये क्या होता है? ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो ग्राफ, देखो क्या है। मान लो मैं इस ग्राफ में वेवलेंथ लिख दूं, यहां इस एक्सिस पर क्या कर दूं? वेवलेंथ लिख दूं। तो जब मैं वेवलेंथ लिखूंगा तो मैं यहां पर मान लो ब्लू यहां लिख रहा हूं और यहां पर इस साइड में रेड लिख रहा हूं मान लो, और यहां लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस, अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुझे बताओ अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे कैलकुलेट करोगे? बताओ सोच के। ऑक्सीजन रिलीज से। तो आप ये देखोगे कि जहां ब्लू, ध्यान से देखना बेटा, जहां ब्लू और रेड वेवलेंथ है वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस है। आप देख रहे हो वहां ऑक्सीजन ज्यादा बनी है। इस तरह के ग्राफ को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो एक्शन शब्द का मतलब होता है काम, वर्क। और प्लांट वर्क कैसे करेगा? फोटोसिंथेसिस करके। तो फोटोसिंथेसिस हुई है, इसका प्रूफ इस एक्सिस पर है। ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज किस पे ज्यादा हुई है? ब्लू पर। और कहां ज्यादा हुई है? रेड पर। तो ये जो ग्राफ है, सच ग्राफ इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या है ये? एक्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां है? मोर फोटोसिंथेसिस ऑन ब्लू एंड रेड रीजन। क्लियर है? बताओ जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल, खत्म कर रहे हैं बेटा क्लास, बस इसको तो कंप्लीट कर दें आपके लिए। ग्राफ, व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? बच्चे नहीं समझ पाते। एक्शन का मतलब काम। काम क्या मतलब? प्लांट कौन सा काम करेगा? सब्जी बनानी है उसको, है पढ़ाई करनी है? नहीं, उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस कैसे प्रूफ करोगे? ऑक्सीजन से। इधर वेवलेंथ लिखो, तो ब्लू और रेड पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लियर है? जो एनसीईआरटी क्या कहती है देखो, कहती है एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन का क्या था? ये ना TW एंगलमैन ने किया यूजिंग अ प्रिज्म। उसने स्प्लिट किया लाइट को स्पेक्ट्रम कंपोनेंट में और इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट डाली किस पे? ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा पे, जो सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में रखा हुआ था। तो बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट, बैक्टीरिया किस लिए? कहां पे ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन तो सब जगह बन रही है। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन रीजन ऑफ ब्लू और रेड वाले पे ज्यादा इकट्ठा हो गया। और देख रहे हो, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया। क्लियर है? देख लो बच्चे, एरोबिक और ऑक्सीजनिक में फर्क है। एरोबिक का मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा,
ऑक्सीजनिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन बनाएंगे, दोनों में फर्क होता है। देख लो आपके सामने केमिस्ट्री की क्लास है, जाओ। रफली रिजेंबल क्लोरोफिल ए एंड बी, है ना। बस एंड कर रहे हैं, 2 छोटे एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट क्लास में बता के हम लोकेशन पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको कंप्लीट करना है और प्लीज बेटा अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा सोर्स पढ़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। और हम एक स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेबस टाइम पे भी खत्म होगा। जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास जरूर लेंगे, लेकिन एक स्पीड होती है जो सबके अकॉर्डिंग होती है, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा सकते। तो आपको अगर देखना है तो वहां से भी देख सकते हो ना बेटा। हमें तो सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ाना है, डीपीपीज वगैरह सब मिलेंगे आपको। आज नोट्स मिलेंगे, आज के शायद डीपीपी शायद ना हो, कल से आपको इसकी डीपीपी मिलेगी, थोड़ा आगे हो जाए तभी करा पाएंगे, ठीक है। या कल 2 डीपीपी दे देंगे आपको। और दूसरा आपने क्या करना है, अपना एक बार पुराना रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। मैं उसके टेस्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में बैच में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। पुराने सबका टेस्ट साथ में देना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर लो। क्लियर है? जिसको बुरा लगता हो इसको जैसे मर्जी समझो, क्योंकि बाद में रिवीजन का टाइम नहीं होगा, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है बेटा, चलो बाय। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए।